नमस्कार, आदाब, स्वागत करता हूं जवाब आपका न्यूज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं नौगावा विधानसभा के बारे में। 2008 में अमरोहा से जुदा होकर नौगावा को अपने आप में विधानसभा का दर्जा मिला। मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर जातिगत आंकड़े की बात करें तो 1 लाख के पार मुस्लिम वोटर होने के साथ साथ लगभग 50,000 जाट मतदाता भी निवास करते हैं। 30,000 यादव और 35,000 दलित वोट को मिलाकर बाकी संख्या में दूसरी जातियां निवास करती हैं। राजनीति के मामले में बहुत ही दिलचस्प इस विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार देवेंद्र नागपाल पर भरोसा जताया है। वहीं गठबंधन प्रत्याशी चौधरी समरपाल सिंह पुराने तजुर्बे के साथ मैदान में उतरे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी बहुत ही तेज तर्रार और नौजवान प्रत्याशी के रूप में शादाब खान टाटा पर अपना भरोसा जताया है। अब देखना ये है कि कौन इस विधानसभा सीट को अपनी पार्टी की झोली में डालकर सरकार बनाने में मदद करता है। 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी रहे चौधरी जयदेव सिंह आज हमारे साथ मौजूद हैं। नौगावा की राजनीति और फील्ड दोनों में ही अच्छी पहचान और समझ रखने वाले चौधरी जयदेव सिंह से जानते हैं नौगावा विधानसभा का हाल। जी, स्वागत करता हूं जवाब आपका न्यूज पर आपका। जैसा कि देखा है 2017 में आप प्रत्याशी रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, और फील्ड में भी दिन रात आपको देखा जाता था। आपसे ज़्यादा लगभग यहाँ आसपास कोई एक्टिव ना रहता हो फील्ड में, लेकिन अब चुनाव के टाइम क्यों आप राजनीतिक फील्ड से दूर हो गए हैं? तालिब भाई नमस्कार, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बड़ा मौका, अच्छा मौका है आपके साथ बात करने का। जी जी। देखिए, मैं चुनाव पिछली बार 17 में चुनाव लड़ा और बहुत मेहनत की हमने। हर समाज के हर वर्ग का वोट भी हमें मिला जी, और जनता के भी बहुत करीब रहा। और मैं पिछले 5 साल चुनाव हारने के बाद भी मैं लोगों के सुख दुख में लगातार जा रहा हूँ। आज भी यही है, मुझे ये नहीं है चुनाव है, पार्टी चुनाव लड़ रही है, चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन जनता का विश्वास मुझे पूरा था, क्योंकि जनता के लोग आज भी कह रहे हैं, मैं जा रहा हूँ कि साहब आप क्यों नहीं लड़े, आप क्यों नहीं लड़े। लेकिन कई कारण रहते हैं, हो सकता है संगठन ने या शीर्ष नेतृत्व ने हमारे पर भरोसा ना किया हो। ऊपर से एक हमारे समाज सेविक प्रत्याशी आ गए थे गठबंधन से, तो शायद हो सकता है ये कारण रहा हो कि हमें नेतृत्व ने स्वीकार नहीं किया। बाकी हम आज भी लोगों के सुख दुख में बरकरार जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मेरे लिए, तो वही एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। अच्छा, आपकी पार्टी की एक नेता हैं शादाब खान टाटा, जिनको आपकी पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर उतारा है फील्ड में, उनके बारे में क्या विचार हैं आपके? ये अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी हसनपुर से चेयरमैन हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। जा रहे हैं, थोड़ा समय उनका एक्चुअली टिकट थोड़ा लेट घोषणा हुई, इसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान उनको उठाना पड़ा, लेकिन काफ़ी भागदौड़ वो कर रहे हैं, लग रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष है चुनाव में, क्योंकि चुनाव बड़ा टफ चुनाव है। एक तो क्योंकि कोई चुनावी जो माहौल है ये नहीं पता लग पा रहा इस बार के किस तरह का माहौल है, क्योंकि कोई सभाएं नहीं हो रही, इस तरह के प्रोग्राम नहीं हो रहे अभी। अब जैसे जैसे नज़दीक समय आ रहा है, क्योंकि लास्ट वीक तक तो पिछली बार भी 17 में जब हम चुनाव लड़े तो लास्ट हफ्ते तक हम चुनाव जीत रहे थे, लेकिन लास्ट वाले उसमें पिछले 5-6 दिन में जो तुरंत चुनाव का माहौल परिवर्तन हो गया और हम हार गए चुनाव। अच्छा सर, आप दिन रात क्षेत्र में रहे हैं, तो आपने क्षेत्र में ऐसी किन कमियों को देखा है, या ऐसी किन चीज़ों को देखा है कि, या ऐसे कौन से आपके अनुसार मुद्दे होने चाहिए जो और लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो मुद्दे आपने फील्ड में देखे सर? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है, जो गरीब है वो गरीब ही है, उसकी तरफ हर सरकारें बहुत आई गई हैं, लेकिन अनदेखी रही है, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि उसका विकास नहीं हो रहा। जो जहाँ है वो वहीं है। ऊपर दूसरा क्या है, सबसे बड़ी बात है क्षेत्र में शिक्षा। देखिए, शिक्षा का जब तक शिक्षा पे सरकारें जोर नहीं देंगी तब तक तरक्की नहीं हो सकती प्रदेश की। सबसे बड़ी बात है, मैं अपनी विधानसभा नौगावा की भी यही बात कहूँगा। मैं 5 साल ब्लॉक प्रमुख रहा, उससे पहले कोऑपरेटिव में चेयरमैन रहा, तो ये सारी चीज़ें रहते हुए मैंने जहाँ सहयोग हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, कई स्कूलों में कई बच्चों को मैंने फ्री पढ़ाया, अपने पास से पैसे देता हूँ, अभी भी इस तरह का वो है। और हर जगह मैं जाता हूँ, एक शिक्षक संस्थान मेरा भी है, मैंने पहले स्कूल चलाया हुआ था, अभी मेडिकल कॉलेज खोला। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं खुद स्वयं इस चीज़ को वो करता हूँ कि क्षेत्र में अभी बहुत कमी है, क्योंकि शिक्षा की और चिकित्सा की, और दोनों चीज़ें जब तक ये प्रॉपर उसमें नहीं आएंगी, अभी जैसे पीछे कोरोना महामारी थी, उसमें बड़ा वो रहा, तो बड़े लोगों को नुकसान हुआ है, क्षति हुई, हमारे बीच के भी लोग, बहुत लोग गए हैं संबंधी। तो क्योंकि अगर अच्छी उपचार की व्यवस्था होती, एम्स होता कोई, या इस तरह से कोई हॉस्पिटल होता, तो शायद मैं मानता हूं कि ये क्षति ना होती जो हुई। अच्छा सर, ये एक नई बीमारी ने जन्म लिया है, बेरोजगारी नामक बीमारी, तो इसके आप क्या राय कायम करना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, बेरोजगारी प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, और पिछले अभी 5-7 साल में तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, बसपा सरकार रही, माने बहन जी ने कितने गांव के अंदर सफाई कर्मचारी रखे, 1 लाख समथिंग, टीचर रखे, पुलिस की भर्ती हुई निष्पक्ष, तो
काम इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन पिछले 10 साल से कोई प्रदेश में काम नहीं हो रहा, चाहे सरकारी नौकरी के मामले में हो या चाहे किसी अपना और क्षेत्र में हो। अच्छा, आप सर जनता को इस चुनाव को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे, और आपकी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं शादाब खान टाटा, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? उनको सुझाव यही है, देखिए गठबंधन का चुनाव चल रहा है और आपका भी जो एक गठबंधन है मुस्लिम और जाटव समाज का या और अदर समाज जो पार्टी में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं लोग, तो बहुत अच्छा समीकरण है। थोड़ी मेहनत करें तो चुनाव जीता जा सकता है, चुनाव में कोई कहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल है, ये कोई भी शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे को नहीं उठाता, तो क्या ये मुद्दा ऐसा इस लायक नहीं है कि इसको उठाया जाए? देखिए, मैं तो ये मुद्दा उठाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए, कभी भी किसी जब तालीम की कमी है, तालीम की जब तक कमी पूरी नहीं होगी प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता, यही वो रहेगा जो चलता आ रहा है। मैं तो ये कहता हूँ सदन में हम पहुंच जाएंगे, कभी पहुंचेंगे तो ये मुद्दे बिल्कुल उठाएंगे और बाखूबी उठाएंगे। दूसरा, मैं सभी दर्शकों से, सभी क्षेत्रवासियों से यही कहूँगा कि कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए वोटिंग करें और 14 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये एक हमारा ऐसा अधिकार है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने दिया है, बाबा साहब की ये देन है वोट का अधिकार। तो मैं यही कहूँगा कि सब लोग कोविड की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को, सभी को अग्रसर करें और सभी 14 तारीख को अपना मतदान का यूज़ करें।